अच्छा, ओके। तो जनाब हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और सलाम। अब हम फॉर्मली स्टार्ट भी कर सकते हैं, मैं रेडी हमने तो इनफॉर्मली स्टार्ट। हूँ। क्या हाल है सर? क्या हाल है अल्लाह सर? का क्या हो शुक्र रहा है, आप है? सुनाएं सर, कैसे हैं? बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्या चल रहा है? व्हाट्स हैपनिंग भाई? बस कुछ ना कुछ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मित्रों के अच्छा, साथ यू बिजी डू योर बिजी। ओन थिंग? नहीं नहीं, वो यू वही डूइंग योर ओन थिंग नहीं नहीं नहीं, अभी एज यू फिलहाल कौन तो चल? वही। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, गुड गुड ये गुड एक गुड। लॉन्ग 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 रनिंग हमारी दुखती दर्द दुखती स्विच दर्द। पे दुखती रख के ऊपर हमने क्या? इंशाल्लाह इट्स पार्ट ताला ऑफ लाइफ इंशाल्लाह एक्चुअली। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत ब्लेस भी किया हुआ होता है हमें अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह। जी, with, अल्लाह का बहुत शुक्र है। एग्जैक्टली। because if you look at it, I mean, the droves of people that are leaving Pakistan, I mean, फौजों की फौजें गई हैं, फिर वो मायूस हो जाते हैं और कि सोचते हैं कि इधर इकोनॉमिक प्राइमरीली देखो, दो मेरे ख्याल से इकोनॉमिक रीजन होता है सबसे ज्यादा, राइट? जी जी। और दूसरा होता है कि इंसाफ, जस्टिस, कोई बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट? That's Yeah, primary. you're right. You're right. And actually, it depends on the strata you falls in which जी segment of the society falls in. और नेचुरली हर आदमी के इतना एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि दे हैव लिव्ड अप अपनी लाइफ। और नेचुरली हम लोग की जो जनरेशन थी, जो मेरी जनरेशन थी, दैट इज ऑलवेज बीन अ बिट ऑफ एक बैक ऑफ द माइंड उनके पेरेंट्स के माइंड में भी, और प्रॉब्ली क्योंकि माइग्रेशन थी और बहुत ज्यादा सफरिंग्स थी ऑन द बैकग्राउंड ऑफ देयर आफ्टर ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस. So they all had an inclination कि जी, once the kids is up and they're running in their own shows, they will migrate to a good place. Majority of them, जो थोड़ी बेहतर strata में fall करती थी, and it has continued even now also. और उसका I had a discussion with one of my colleague. He's in Germany right now. He's a Pakistani. तो उसने कहा कि जर्मन ने कह रहा था कि you don't progress because you don't want to stay over there at your country. The very reason. और उसने कहा जी ठीक नहीं हो सकता. The ones who are living there can correct it, otherwise it won't be corrected. But problem is a bit different. Actually हमारे साथ थोड़ा वो पुराना pluralism का issue है that has come to a stage now. We are in a situation जहाँ मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि for a individual as a citizen of a state, मेरे लिए redressal का platform क्या है? For me, for anyone, for me, even for anyone. That's more important for me. If I have an issue with someone, or an issue with an organization, or an issue with anything, where should I go? I have no place to go. If I have got good context, if I have good money, I can do anything. I can bulldoze anything. So that we are getting to a stage where probably वो जो पठानों वाला पठान्स का एक specific है ना, टोपक जमा कानून, the weapon is the only that you are getting into that domain. Wild West वाला. अनफॉर्चुनेटली हम कल ही यही बात कर रहे थे कि देयर इज नो रिकोर्स टू द लॉ. अगर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आपको रिकोर्स टू द लॉ मिल जाए ना, वेयर अ कॉमन मैन इज एबल टू प्रेजेंट हिज केस, बी लिसन टू in a just manner and be given justice, and that justice is implemented, quick speedy justice implemented. You're right. ये मुल्क जो है बिल्कुल सुधर जाता है, ऐसा सुधरता है. और फिर वो ये होता है कि it gives you an environment and it gives the individual the satisfaction. अगर मैं हूँ ठीक है, with all the कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, and everybody has got his own issues. तो कम से कम उसे ये तो एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आई एम लिविंग इन सोसाइटी और कंट्री जहाँ कुछ ना कुछ मेरी से है, मुझे कोई ना कोई प्रोटेक्शन है टू एन एक्सटेंट. अब जो उसकी स्ट्रगल्स हैं, वो हर स्ट्रेटा की अपनी अपनी स्ट्रगल्स हैं. नेचुरली अपनी चादर को कहते हैं ना, अपनी चादर दे के पैर फैलाना चाहिए. तो नेचुरली वो स्ट्रगल्स तो हैं. एंड देन एडिशनली वी हैड हमारी वो भी एक साइकी है कि वी गो बियॉन्ड आवर मींस. एक्चुअली दैट बिकम्स इज मोर एन इशू और बिकम एन इशू आल्सो, क्योंकि सोसाइटी की पुल्स हैं, सोसाइटी की पुशेस हैं. दैट्स वन. एंड देन प्रॉब्ली चिल्ड्रन पे भी वही फोर्स बहुत ज्यादा पुशेस है ना, तो बहुत स्ट्रेस है उसका कि जी वो गाड़ी होनी चाहिए और हम यहाँ जाना चाहिए. वो
शुरू ये कुछ होता था शुरू में, जैसे हम मैकडॉनल्ड की दफा गए हैं, वी हैव बीन टू द पिज्जा हट इतनी दफा हफ्ते में महीने में गए, तो वो बच्चों के भी अपनी एक एक साइकी है विद इन देयर ओन फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स की तरह। जैसे हम लोग की अपनी है, वो probably हो सकता है we have matured enough to come out of that, to close to come out of that, and we understood that ये चीजें is not is as an individual is fine, a I good think, thing. हाँ, लेकिन अब अंदर भी तब भी एक वो शैतान ने डाला हुआ तो होता हाँ, है। you're right, आपको उसको सप्रेस करना होता है, अपने नफ्स को मारना Yeah. होता है, लेकिन वो जी। चलता है अंदर। Contentment is very important. So your children are Yeah. older than mine and Asad's children. Yeah, माशाल्लाह से आप, exactly. मुझे अभी माशाल्लाह, तक I've याद got, है। yeah. हाँ, बताएं बताएं। Sorry, I've got 7 kids, mashallah. माशाल्लाह। Yeah, 4 sons and 3 daughters. And it's been long, but actually हमारी तकरीबन marriage को it's about 24 years हो गए, and nearly, but it flies, ये पलक झपकता है, you won't figure out, पता नहीं चलता, life ऐसी होती है. And the eldest one is now in last year is of his bachelor's last year's में from Zebest BBA कर रहा अच्छा जी, आपका जो बड़ा बेटा था है, हसन जी, he's in हसन जो last year. था, that's जी. right. Yeah. So actually age-wise they bit slow on their मतलब normal cycle से हटके किया, क्योंकि being homeschooling, school भी था mix up of both. शुरू में early age में schooling भी की है top 4 में, and उसके बाद majority of the time the max उनका of homeschooling ही रहा है. So और just before their O levels and A levels, थोड़ा एक छोटा सा सेटअप, छोटा सा एक हमने उन्हें environment दे दिया to एकेडमी टाइप, ताकि उनको पेपर का जो देने का स्टाइल है वो आ सके. अदरवाइज नॉर्मली if you don't practice it, तो you Right. आपको अंदाजा नहीं होता कि हाउ टू गिव एन एग्जाम एक्चुअली. सो तो कामरान भाई ये कैसे मतलब स्कूलिंग से होम स्कूलिंग की तरफ इस तरह आप लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई? जर्नी एक्चुअली शुरू में तो स्कूलिंग ही रही, नॉर्मल रहा, जस्ट हमारी नॉर्मल सोसाइटी में एक प्रैक्टिस है. बट ड्यूरिंग जब 6 क्लास 4-5 में आए, तो बेटे हसन को हमने पुट हिम इनटू इन हिफ्स की क्लास में, और लड़कियां वो नॉर्मल स्कूलिंग में थी. बट वो साइकिल हमारा, बिकॉज वी वर स्टेइंग इन कराची, तो हमारा ट्रैवलिंग डिस्टेंस बहुत होता था. इस इंक्लिनेशन होम स्कूलिंग इज अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. कुछ इश्यूज थे जिस वजह से, और कुछ ट्रैवलिंग के इश्यूज थे, और फिर कुछ आई वाज आउट ऑफ द कंट्री, तो वो इंक्लिनेशन आस्ते आस्ते उस तरफ चली गई कि एज कम्पेयर टू रनिंग अराउंड इन द सिटी होल डे. और वो इसकी अपनी एक बच्चों के ऊपर प्रेशर होता था कि वो वापसी पे सो रहे होते थे, they too tired of it, और 1 घंटे की ड्राइव होती थी फ्रॉम द स्कूल टू द होम, अर्ली मॉर्निंग भी होता था. तो एक्चुअली और ये मिड ऑफ द डे का होता था. हसन यूज्ड टू कम लेट एट नाइट at 10 o'clock. तो फॉर हिम द डे वाज देयर वाज नथिंग, एंड उसके लिए कोई नहीं होता. तो वो इतने वो थक जाते थे कि वीकेंड पे फिर प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज्ड टू स्लीप. Right. सो वो इंटरेक्शन ऑफ मेरे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी नहीं हो पाती थी उनकी. सो it was forced in you can say environment हमें force किया to move into that situation. और naturally वो उसमें force हुए, we moved into it. Naturally then becomes सबके लिए at ease हो गई लाइफ बहुत हद तक, कि वो अपने टाइम से उठते हैं, अपना एक डिफाइंड रोल, डिफाइंड टाइमलाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं दिन में, कि 2-3 घंटे पढ़ते हैं, देन विल फील रिलैक्स. तो फिर कुछ कंट्रोल आपको टाइमिंग्स करने पड़ते हैं फॉर एवरीथिंग. नेचुरली आजकल तो गैजेट्स हैं, और ये चीज़ जो है वो आपको बिल्कुल हुक ऑन कर देती है, फॉर 24 आवर ब्रैकेट में रह जाती है. सो इट वाज गुड एक्सपीरियंस. बट हाँ, उसमें एडवांटेज ये था कि मुझे जो लगा, अब मेरा ये होता था कि मेरा जॉब का नेचर ऐसा था कि मॉर्निंग टू इवनिंग का कराची में ये होता है, वो 8-9 बज जाते थे, तो मेरी इतनी इंटरेक्शन हो ही नहीं पाती थी बच्चों से. अब वो लेटली कई दफ़ा तो ये भी होता था, वंस आई लीव तो सो रहे होते थे, और जब मैं आता तो थक सा के सो जाते थे. लेकिन उसमें सिर्फ ज़्यादातर यही हुआ कि इनको एक तो वो नॉर्मल स्कूलिंग में जो बॉक्स अप्रोच होती है ना, कि द टीचर द थिंग द टीचर नोस इज कम्युनिकेटेड विद द चाइल्ड, नथिंग बियॉन्ड. एक्सपीरियंस नहीं हो पाता उसका. और इट डिपेंड्स कि हाउ गुड द टीचर इज. इफ द टीचर नोज द सब्जेक्ट and she is interested in going beyond that parameter of the book subject के ऊपर, तो बच्चे को एडवांटेज होता था. नहीं होता था तो वो वही होता है, वो फिर
वही किताब में जो लिखा वही पढ़ता है इधर, क्योंकि और हसन को ये प्रॉब्लम हुई। हसन ने जब ओ लेवल्स किया, सो अब नेचुरल साइकिल ये था कि वो ए लेवल्स करते, तो ए लेवल वर बिट एक्सपेंसिव फॉर अस, तो हमने कहा कि नहीं तुम ए लेवल नहीं, यू गो इनटू एफएससी नॉर्मल बैचलर। तो वो एक साल एक स्कूल में, एक कॉलेज में गया, बट ही वाज अनएबल टू डू एनीथिंग स्टडी, से समझ ही नहीं आता था कि पढ़ाई किस तरह होती है। वहाँ नेचुरली उसको पुश ये था कि जी यू यू हैव टू डिफाइन, टू शो व्हाट द टीचर वांट्स एंड व्हाट्स देयर इन द बुक, नथिंग बियॉन्ड दैट। वो कहता था कि मैं अपने, जो मैंने पढ़ ली किताब पढ़ ली, आई हैव गॉन टू द बुक, आई हैव गॉन टू द कंटेंट, आई कैन राइट माय ओन इन स्टाइल। तो वहाँ फोर्स ये होता था, नहीं नहीं नहीं, आप ये लिखेंगे तो आपको पेपर में जब रिजल्ट आएगा, ये पेपर देंगे एफएससी का, तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। अब वो ही वाज स्ट्रक इनटू दैट लूप सर्कल में। तो एक साल उसने एफएससी करने की कोशिश की, ही टोटली फ्लैग्ड इनटू दैट, मतलब उसे हुआ ही नहीं, वो भाग गया, ही जस्ट लेफ्ट। तो एक साल उसका उसने वेस्ट उसमें किया, लेकिन वेस्ट उसमें से उसको है कि वो एक वे ऑफ स्टाइल ऑफ टीचिंग है जिसको उसको यूज टू था, जो ओ लेवल वाला, जैसे क्योंकि नहीं इनके सिलेबाई है और हमारा जो नॉवल फेडरल बोर्ड का या हमारे बोर्ड्स का सिलेबाई बड़ा डिफरेंस है उसमें। वो ओपननेस बहुत है उसमें, और फ्री लर्निंग का बहुत है, बियॉन्ड बुक्स लर्निंग आप ना, यू एक्सप्लोर थिंग्स ऑन योर ओन। तो वो आप ये समझ जाएंगे, हाँ ही स्ट्रक इनटू दैट। लेकिन जैसे ही वो वापस मूव हुआ तो उसने एक ही साल में ए लेवल्स कंप्लीट किया और साथ ही सब्जेक्ट साल दी, और देन मूव। तो वो आप ये समझ जाइए कि क्योंकि नेचुरली ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम दैट बॉक्स्ड अप्रोच टू एन अनबॉक्स्ड अप्रोच फ्रॉम स्कूलिंग में, जब के बाद 2 3 4 5 साल के बाद, तो उसको वो एक वापस हमें बॉक्स में ले जाने की कोशिश की, तो ही गॉट स्टक इनटू दैट, ही वाज अनएबल टू परफॉर्म एक्चुअली। तो वो एजिटेटेड होता था कि मैं आई एम अनएबल टू, कुछ समझ नहीं आते मैं क्या करूं। वो मैं जो लिखना चाहता हूं, डजंट वांट द टीचर और द ऑर्गेनाइजेशन डजंट वांट मी टू राइट इट एट दैट इन दैट वे। द एक्सपीरियंस इन आई अंडरस्टैंड के सोसाइटीज के इश्यूज हैं अभी भी, लोगों के जी स्कूल जाएं वो करें, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाली अप्रोच थी कि थोड़ा इश्यूज अभी इस वजह से भी है कि आपके कंटेंट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ द चाइल्ड थ्रू दैट साइकिल इस अभी भी अनस्ट्रक्चर्ड है, एंड क्योंकि नेचुरली हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, तो जरा डिफिकल्ट आपके लिए हो जाता है हर आदमी का स्ट्रक्चर, हर उसका कंटेंट ऑफ टीचिंग जैसे पढ़ा रहे, जैसे ना छोटे वाले तीनों हैं, दे टोटली होम ग्रोन, वो टोटली होम स्कूल है। अब वो कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है कि उनको किस तरह प्रोग्रेशन करानी है, टू फ्रॉम दिस स्टेज टू ए टू बी टू सी, किस तरह ले जाना है वो, और हर सब्जेक्ट में या हर उसमें क्या सब्जेक्ट फोकस कर। अच्छा, अब मेरा ये है कि मेरी जितनी कंट्रीब्यूशन है मेरी मिसेस की ज्यादा होती है, मेरी कंट्रीब्यूशन तो मैं, क्योंकि नेचुरली ओल्ड वे ऑफ फादर स्टाइल है ना पेरेंट्स का, कि वो अब्बा है घर में, अब्बा इज हियर एंड एवरीबॉडी सिट्स एंड इट्स इन, टाइम में नजर नहीं आना है, आ गए तो डांट खाओगे, ये होगा, तो वो स्टाइल ज्यादा होता था। तो लेकिन मेरा क्या, मेरा अपना इंटरेस्ट है क्योंकि मेरा थोड़ा मिलिट्री के बैकग्राउंड था, मिलिट्री ज्योग्राफी का मुझे बहुत, ज्योग्राफी एंड जो उस पर मेरा बड़ा हिस्ट्री पे मुझे जरा अपना इंक्लिनेशन मेरी भी होती है बहुत। तो कभी कभी ये होता है कि हम लोग बैठ जाते हैं, गुड कुछ बुक्स हैं जिसमें हिस्ट्री की बस एक उनको एक फ्लेवर देने का, ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो सके अबाउट दैट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो वो मैं कभी कभी होता है मेरा, छोटों के साथ ये होता है कि उनको दे देता हूँ, अच्छा तुम ये चैप्टर पढ़ो, फिर मुझे भी बताओ। तो जैसे ज़्यूस है और वो इजिप्शियन पुराने फेरोज होते थे और उनके बारे में, तो वो हिस्ट्री पढ़ते हैं। अब नेचुरली अगर, तो वो ये होता है कि उसमें आई ऑल्सो एंजॉय दैट पार्ट एंड दे ऑल्सो एंजॉय दैट पार्ट। फिर ज्योग्राफी में नेचुरली मैं कुछ छोटा मोटा नेट से उनसे पूछता हूँ, अच्छा चलो इस पे आज एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर, मेरे को पिक्चर पे लिखो कुछ, मुझे बताओ, या स्टार्स के ऊपर बताओ। तो नेचुरली वो एक वे ऑफ Yes. कि वो इंटरेस्ट डेवलप करने वाली बात है, टू रिसर्च एवरीथिंग। बट नॉर्मल स्टैंडर्ड सब्जेक्ट वो ठीक है, स्टैंडर्ड सब्जेक्ट तो हैं, अब उसका तो यू कांट फिगर आउट देम कि उनको किस तरह लेके चलना। वो उन्होंने इंग्लिश सीखनी है, इट्स नॉट आवर मदर टंग, वो सीखनी है। वो सॉरी टू से हम अपनी मदर टंग से हट के एक फॉरेन लैंग्वेज को फोर्स करते हैं इनके ऊपर, दे हैड एन इशू ऑन दैट, बट नेचुरली अच्छा उसके लर्निंग का भी हमारे एक लकीली वी हैड एन एक्सपीरियंस कि जब हम वी शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद 10 years back. सो जब हम यहाँ आए तो
we didn't had that cable in our house with the TV. So TV हमारा switched off था total. तो 2 साल TV on ही नहीं हुआ. So there was no television in our house. So अब होता है तो शाम को बच्चों को अब समझ छोटे जो बड़े वाले तो उनको समझ ही नहीं आता अब क्या करेगा how to utilize their time. तो they hooked on to the books. तो वो हम ये होता था हर वीकली ओल्ड बुक स्टोर चले जाते थे दे यूज्ड टू बाय देयर बुक्स और ओल्ड बुक्स वो अपनी पुरानी बेच आते थे फिर ये होता था वापस सर्कल में घुमाते एक मिल जाती है सबको 4 दे वो एक घुमाते तो विद इन वीक दे फिनिश खत्म हो जाती थी अब वो फिर हमारी शक्ल देखते थे कि चले चले अच्छा हाँ तो नेचुरली विद एज वो थोड़ा कम हो गया लेकिन बट नेचुरली वो उसने क्या किया कि उनकी जो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है ये लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको प्रोपेल कर दिया सो उनको वो जो स्कूल में सीखना था वो फेस की जरूरत ही नहीं पड़ी वो उस बुक्स ने कवर अप कर दिया उनको दे पिक्ड अप दैट और नीचे वालों का भी जो लड़के हैं उनमें से हमारा यही है कि जो थर्ड वन है उसको भी यही था कि ही हैड शाम नाम है तो उसको भी यही था कि उसने भी बुक्स उठा ली अब उसको भी यही कि मैं किताब पढूं किताब मुझे चाहिए अगर आप मेरा लैपटॉप बंद करेंगे तो आई नीड अ बुक और उसकी अभी आदत पड़ी थी कि रात को वो 9 बजे डेली 2 घंटे का लॉगर करते वो किताब पढ़ता है ऑन लैपटॉप एनी बुक जो उसके पास तो उसने भी वो पिकअप करना शुरू कर दिया उसको देखते देखते नीचे वाले भी एक एक वो करते हैं तुम क्या पढ़ रहे हो हमें बताओ क्या पढ़ो तो इट्स ए गुड थिंग इस इन सेंस कि जी आपको अंग्रेजी कोई और पढ़ाए और आप अपने इंटरेस्ट से खुद पढ़े दैट्स गिव्स यू अ डिफरेंट इसमें एक मैं चीज पूछना चाहूंगा इसी पॉइंट पे जनरली आजकल वैसे भी थोड़ा सा टीवी का इस्तेमाल जनरली थोड़ा सा कम हो गया ज्यादा शिफ्ट वो चीज कर गई है मोबाइल फोन्स की तरफ और लैपटॉप्स की तरफ टैबलेट्स की तरफ तो बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज में स्ट्रगल आजकल बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं कि चलें आप टीवी तो फिर भी चले रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं लेकिन हर बंदे के हाथ में फोन है तो ये वाले चैलेंज आपने किस तरह से टैकल किया किस हद तक आप मोबाइल फोन आपके घर में इस्तेमाल में था जी मोबाइल फोन हमने कोशिश ये की कि बच्चों को उस वक्त दिया जाए पर्सनल मोबाइल फोन जब वंस दे क्रॉस अबाउट 16-17 नॉट बिफोर दैट तो एक तो अर्ली एज की जो आपको होती है ना जो इंक्लिनेशन टू अटैच टू अ पर्टिकुलर थिंग वो उनको इतनी नहीं हुई ठीक है दे नो इट कि घर में बड़े भाइयों बहनों के पास है और वो उसको लेकिन नहीं सी उनको अंदाजा है कि अभी हमें वी वोंट बी गेटिंग अ पर्सनलाइज्ड गैजेट लेट ही मिलेगा लेकिन ऐसी वो इशू सबको है वो हमें भी है लैपटॉप वाला इशू है कि वो जैसे आजकल कभी कभी एक टीचर से 2 टीचर्स ऑनलाइन कभी कोई चीज़ें कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं शॉर्ट कोर्सेज पे तो वो पढ़ते पढ़ते ये होता था कि टीचर कांट सी योर स्क्रीन तो स्विच ऑफ कर दिया स्विच ऑन कर दिया तो पता चला पीछे कुछ और चल रही स्क्रीन है पीछे तो उसका एक हल निकाला हल क्या निकाला कि टीचर से कहा कि इनकी स्क्रीन जो है ना वो स्क्रीन ऑन करके रखें उनसे कहो कि स्क्रीन विजिबल हाँ कैमरा विजिबल करो अपना स्क्रीन विजिबल करो स्क्रीन विजिबल जब करते हैं ना शेयर करो तो नाउ दे कांट मूव आउट ऑफ दैट स्क्रीन टीचर कंट्रोल कर रहा है उस तरह अदरवाइज अगर वो आप सिर्फ कैमरा ऑन करेंगे ना तो वो स्क्रीन पे तो आगे पीछे घूमता रहेगा आपको अगर टीचर तेज होगा ना ही वुड अंडरस्टैंड सी हिज फेस और हर फेस अंडरस्टैंड कि ही इज नॉट फोकसिंग तो वो एक ये किसी ने वन ऑफ द टीचर सेड कि नहीं मैं तो स्क्रीन शेयर कराऊंगा तो वो फिर अलाउ नहीं करता टीचर को स्टूडेंट को आगे पीछे किसी और स्क्रीन पे जाने की another one way of handling that thing अनसटल वे होता है बच्चे को अंदाजा नहीं होता कि अनसटल वे में आप कैसे एग्जैक्टली कर सकते हैं एक्सपीरियंस वाली टिप्स हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल ऑनलाइन का फिर ये एडवांटेज और वो टीचर वाज वेरी नाइस उसने कहा कि यार उनका ये सबसे बेस्ट अप्रोच है फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट तो ये होता है कि आपको विजिबल रहता है स्क्रीन पे आपको टीचर्स मिलते कहाँ से ऑनलाइन टीचर्स हाउ डू यू आइडेंटिफाई हाउ डू यू फाइंड देम कुछ तो जैसे वर्ड ऑफ माउथ है और फिर कुछ फैमिलीज की जो होम स्कूलिंग ग्रुप है उसमें लेडीज आपस में बात करती हैं अच्छा और हमने लॉन्ग टर्म नहीं कर रहे हैं हमारा जो फोकस है वो लैंग्वेज बेस्ड है इस टीचर की लैंग्वेज उर्दू है या इंग्लिश नथिंग मोर देन और कोई साइंस सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा रहे हैं ये कोई चीज़ नहीं पढ़ा रहे सिर्फ लैंग्वेज पे उनको कंट्रोल लाने के लिए ताकि लैंग्वेज पे उन्हें कंट्रोल आए तो इवन फॉर द साइंस सब्जेक्ट्स आपके बच्चे खुद पढ़ते दे वेंट थ्रू द होल थिंग एग्जैक्टली लेकिन लैंग्वेज के लिए हमने रखा नेशनल लैंग्वेज के लिए अपनी होती है ग्रामरिंग है ग्रामर्स है लॉट ऑफ कंपोजिशन है उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं तो वो उसके लिए हमने रखा है कि वो
घंटा और घंटा। उसमें इम्पोर्टेंट ये भी है ना कि अगर आप लैंग्वेज पे फोकस कर लें तो बाकी चीजें वैसे ही Exactly. अगर जी कम्युनिकेशन अच्छी हो बिल्कुल जाए तो फिर तो बड़ा कुछ खुल जाता है आपका। जी जी जी। अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है ना लैंग्वेज के ऊपर, आप क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट यू रीडिंग, हाउ यू कैन डू इट, वो एडवांटेज हो जाता है बच्चे को। तो कामरान बाकी भाई, अब सब्जेक्ट्स, जी 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 प्लीज। बाकी सब्जेक्ट्स तो नेचुरली वही बेस है ना। आप अगर लैंग्वेज पे कंट्रोल है, यू नो द लैंग्वेज, यू नो अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, देन यू कैन टीच देम द अदर थिंग्स इजी मैनेजिंग। तो इसमें एक और मेरा सवाल था कि हाउ ओवरवेलमिंग डज इट गेट, माशाल्लाह 7 बच्चों को हैंडल करना, देखना सारा, That's वो मतलब is it every day, हाँ every evening talk, every evening session मेरा for me, वो मेरा grooming cycle है, day of the day और time माशाल्लाह like माशाल्लाह आपकी वाइफ की बड़ी हिम्मत है कि Yes, इस सारी yes. चीज को लेके चलना, सारा कुछ करना। तो अच्छा, उसमें एक नेचुरल है कि लड़के इज वेरी डिफिकल्ट, बॉयज आर ऑलवेज डिफिकल्ट, उनके अपने होते हैं। और वो हमारे साथ लकीली ये भी है कि आखिरी 3 जो है ना, तीनों लड़के एक साथ हैं और उनका 3-3 साल का एक्सपीरियंस, तो वो फिर नेचुरली यू अंडरस्टैंड देयर लेवल ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी बर्न करने का उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो ये आपस में होते हैं, दे गुत्था गुत्था होते हैं, गुत्थम गुत्था होते हैं, वॉट। और या फिर काबू नहीं आते। वो जैसे ही आप उन्हें किसी चीज से स्विच ऑफ करो ना, तो वो सीधे किचन में भागते हैं, हाँ, या हमें भूख लगी है, भूख लगी है। हाँ, 10 10 ओनली, आप उनको 10 दफा खाना खिला दें, दे कंटिन्यू टू गो देयर। माशाल्लाह। और लेकिन ये कि हाँ, वो टफ है, दैट्स पार्ट इज वेरी टफ। नेचुरली उन तीनों को हैंडल करना इज वेरी टफ फॉर एनीवन। नेचुरली उनको बैठाना भी मुश्किल है। फिर ये होता है कि अच्छा, अब आजकल मुझे एक अपना पर्सनल ग्रूमिंग का ये हो कि मैं उर्दू की जो राइटिंग है उसको इम्प्रूव करूँ, अपनी राइटिंग को। तो मैंने इनको भी बैठाया है, इन लड़कों को भी जो है कि जी वो इंग्लिश की भी वो प्रॉपर लिखें, स्लो लिखें, थोड़ा सा हाफ पेज लिखें, छोटा छोटा लिखें, थोड़ा लिखें, और उर्दू का भी, कि ताकि उनकी जो राइटिंग स्किल है और राइटिंग जो क्वालिटी ऑफ राइटिंग है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो वो ये कि जैसे जैसे वो लिखते जा रहे हैं, देर इम्प्रूविंग दैट, हाथ भी जरा ओपन अप हो रहा है, लूजन अप हो रहा है, एंड दे डूइंग दैट। तो वो इज जस्ट अ स्मॉल थिंग, नथिंग मोर देन हाफ एन आवर का ब्रेक होता है। वो अपने करते हैं, मुझे शाम को मैं आता हूँ, जस्ट वेट के चाहिए तुमने तो सही तरह उसको प्लेस नहीं किया, ये लेफ्ट लाइन क्रॉस लाइन कर गए, ये कर गए। वो ठीक है, उनके लिए एक इशू होता है, लेकिन शुरू में वो तंग होते हैं उससे, लेकिन आस्ते आस्ते देर नाउ यूज टू इट, खुद ही बैठ के लिख लेते हैं। उन्हें पता है इट डजंट टेक मच ऑफ अ टाइम, और आधे घंटे में करने वाले रात। बहुत जल्दी इम्प्रूव करते हैं, बहुत जल्दी एक्सपैंड कर लेते हैं। जिस तरह हाँ आयशा इज जी डूइंग दैट विद यूशा, तो वो मुश्किल से 2 लाइनें लिख के आता था, मुश्किल से। But she gradually ये worked with him. और yesterday he came and he was like, देखिए मैंने 2 पेज लिखे, साफ सुथरे लिखे। It was intelligent writing, उसमें thought डाली हुई थी। And सबसे important बात उसमें ये थी कि he felt very good about it because like I really enjoyed doing this. मुझे बहुत मजा आया। तो और फिर वो भी इनके मजा भी आने का दूसरा ये है कि दिस वंस दे सी देयर राइटिंग, उसको इम्प्रूवमेंट देके आदमी खुद वो होता है ना, खुश होता है कि यार मेरी पहले जो राइटिंग थी उसमें बहुत बेहतर रास्ते से इजी स्लो एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रही हूँ। अच्छा, दूसरा भी होता है बच्चों में एक ये आजकल टेंडेंसी ये भी कि डजंट वांट टू राइट, वो भागते हैं, लिखने से भागते हैं। हमारे लड़कों के साथ प्रॉब्लम थी, वो डजंट वांट टू राइट, बट ठीक है पढ़ लिया काफी बार, अब मैं लिखूंगा नहीं, मुझे लिखने का नहीं। अब लेकिन एक्चुअली लिखने की राइटिंग की स्किल्स तो आप तो चाहिए, तो वो फिर जब लिखते थे तो फिर इतना ऐसा लिखते थे कि उसको पढ़ने के लिए किसी अदर डॉक्टर की जरूरत होती है, एक स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट हो। तो नेक्स्ट फिर मुझे हुआ कि मैं अपनी तो कर रहा हूँ, तो इनको भी बेचारों को थोड़ा लगा दूँ। वैसे थोड़ा आपको उनको फोर्स करना पड़ता है टू थिंग्स, लेकिन वही बात है कि आस्ते आस्ते देर पिकिंग अप द थिंग्स और इंटरेस्ट शो कर रहे हो। तो ये थोड़ा बहुत चलता रहता है लोग के साथ, कुछ नहीं, छोटा छोटा। मेरा तो यही होता है क्योंकि नेचुरली मेरे ऑफिस आवर्स ऐसे मेरे कि मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत लगे रहते हैं, कुछ अभी ना कुछ आप कराते हैं। घर से काम कर रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं? बहुत है। बहुत अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ, कुछ दिन जाता हूँ, कुछ दिन यहाँ सब ये प्राइवेट है। तो वो ये होता है कि नेचुरली जब घर पे नहीं होता तो नेचुरली कांट डू एनी, मैं टाइम ही नहीं दे सकता उनको। जब घर पे होता हूँ तो नेचुरली पकड़ में आ जाती है कभी ना कभी। तो बाकी वो अपना रूटीन सेट है उनका, क्लास को सेशन 1 घंटे 2 घंटे का लेंगे,
फिर आवारा गर्दी करेंगे, जो रन अराउंड इन द हाउस, और फिर हाफ एन आवर टीवी देख लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर राइट अप लिखेंगे, कुछ करेंगे। तो ये मूविंग अराउंड। तब अल्हम्दुलिल्लाह होम स्कूलिंग का हुआ ये कि दे ईज्ड अप एवरीबॉडीज लाइफ, हैव बीन ईज्ड अप, क्योंकि ऐसी बड़ी फैमिली है तो ऐसी सब प्रेशर तो पड़ता ही है, वाइफ पे ज्यादा ही पड़ता है। स्पीकिंग इन शी इज हैंडलिंग द हाउस एक्चुअली इन सेंस, क्योंकि आपका फोकस एज अ फादर ऑफ द हाउस फोकस बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, और ओल्ड फादर का फोकस बिल्कुल ही उस एंगल में होता था, कम ही उस तरफ दूसरी तरफ होता था, सिर्फ डंडा और के अलावा और कुछ नहीं होता था। तो वो है दैट्स लेकिन नेक्स्ट आई थिंक इवॉल्व हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन ब्लेस्ड कि अल्लाह का बड़ा करम है। इसमें आपको बड़े बच्चों की भी हेल्प हो जाती होगी काफी, आई बिलीव, क्योंकि माशाल्लाह वो एक उस साइकिल से गुजर चुके हैं सारा, और वो एग्जैक्टली वो थोड़ा सुपरवाइज भी कर लेते हैं। और थोड़ा सा ये भी हुआ है कि एक्सेप्टेंस ऑफ दिस होम स्कूलिंग हैज बीन इन दिस हो गई है। मैंने देखा मेरी फैमिली में तो शुरू में ये भी एक इशू था, ये बच्चे नहीं जाते थे तो पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरे पेरेंट्स का होता था, यार किस तरह बच्चों को पढ़ा रहे, तो मतलब ये कौन सा तरीका पढ़ाने का, ये तो खराब हो जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं सी वो प्रेशर हमारे पर रहा। बट द फर्स्ट हसन ने जब ग्रेजुएट किया, O लेवल्स कर लिया विदाउट गोइंग थ्रू दैट साइकिल, तो दे अंडरस्टूड क्या, उनको भी अंदाजा हो कि नहीं हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज अ पॉसिबल। तो फिर वो एट ईज हो गए। अब तो वो भी एक्सेप्टेंस ऑफ इन सोसाइटी इज आल्सो कमिंग अप विद दैट दिस होम स्कूलिंग लेवल। अदरवाइज वो थी एक अच्छा, तो क्या कभी शुरू में आप लोगों के साथ हुआ था ये कि यार वापस स्कूल डालो इनको, बहुत हो गया, थक गए, ये नहीं कर रहा, ये नहीं काम कर रहा? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। once we have gone through that, probably we never went to that stage. We understood कि वहां जाने की कोई फायदा नहीं है। इस मोर ऑफ और हमें देख के जब बच्चों ने बड़ों वालों ग्रेजुएट करना शुरू किया, तो मेरी जो सिस्टर्स हैं उनके यहाँ भी इंक्लिनेशन है कि यार हर हफ्ते हर रोज हम भाग रहे होते हैं ऑन द रोड्स, बच्चे भाग रहे हैं, एवरीबॉडी इज रनिंग। लेकिन ऐसे उन्होंने स्विच नहीं किया, बट दे हैड के यार ये बड़ा सटल बट आराम से एनवायरनमेंट जो है ना ऑफ डे लाइफ जो है ना बड़ी रिलैक्स्ड होगी एज कम्पेयर टू फिक्स नहीं। तो वो उसके अपने प्रेशर्स हैं, तो दे अंडरस्टूड, लेकिन एक्चुअली वो लोग कंटिन्यू करते हैं। प्राइमरी ड्राइवर कौन था इस केस में, मतलब इन टर्म्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग? क्या आपका ये डिसीजन था कि नहीं यार अब बस होम स्कूलिंग करनी है, या वाज इट योर वाइफ कि नहीं यार? नहीं, दोनों का ही था, दोनों की ये था, इट्स मोर ऑफ बोथ ऑफ दिस। और ठीक है, आप कह सकते हैं कुछ मेजर, वन ऑफ द मेजर तो खैर मिसेस का ही था, लेकिन मेरा भी था। और लेकिन ये है कि म्यूचुअली था, मेरा ख्याल है हमने पहले भी इस तरह लेके चलना चाहिए, इस मच बेटर है कि दिस हेल्प्स कि अगर दोनों का डिसीजन हो तो इट बिकम्स इजी, और सपोर्ट भी एक दूसरे को मिल जाती है, आप एक दूसरे को बैकअप भी करते हैं। जहां आपको एक थोड़ा बहुत होता है ना, एक बंदे के ज़हन में अंडरस्टैंडिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अक्सर वसीम भाई भी कई जगह हाईलाइट करते हैं, अक्सर जो नए होम स्कूलर्स आते हैं, कि यार एटलीस्ट अपने स्पाउस के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार आप अलाइंड हो इस सारी सिचुएशन में, कि यार किस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। फिर वो ये जो आप वो एक्सटर्नल प्रेशर्स की बात कर रहे हैं ना, तो वो आप फिर हैंडल कर भी लेते हैं इजीली, पेरेंट्स की तरफ से या रिलेटिव्स की तरफ से। जी, इशू वही है ना कि वो आप नॉर्म से हटना जो है, इट्स वेरी डिफिकल्ट चेंज योरसेल्फ। नॉर्म से हट के, जो नॉर्मल सोसाइटी की नॉर्म से हट के कुछ करना इज ऑलवेज डिफिकल्ट अडॉप्ट, क्योंकि नेचुरली आपके ऊपर इंटरनल अब खुद आपकी अपनी जो एक्सपीरियंस है वो वही है जो नॉर्म है, and you moving out of that comfort zone से बाहर आ रहे हैं, that becomes very difficult. Change जो है ना, it's always a bit difficult, and unknown territory में आप जब दाखिल होते हैं, then it always become a bit of psychological means unsecured environment, आप खुद भी एंटर हो रहे होते हैं ना, तो आपको वो प्रेशर भी होता है कि पता नहीं बच्चे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो कर लेंगे, जब एक सेगमेंट वो दूसरा सेगमेंट के, अच्छा ये इसकी वजह से हम ये नहीं करेंगे तो आगे उनको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इन देयर लाइफ्स। बैक ऑफ द माइंड आपके माइंडसेट में ये चीजें चल रही थी, रिवॉल्व कर रही, दिमाग में आपके रिवॉल्व कर रही होती है। लेकिन वंस यू सी देम डूइंग reasonably good, then you have get got that satisfaction मिलती है आपको कि नहीं हो सकता, पॉसिबल है, this way is a possible way, it's not कोई यूनिक है कि नहीं हो सकती। क्योंकि पहले जमाने में स्कूल नहीं होते थे, आप 100 years बैक वहाँ का स्कूल होता,
नहीं होते थे ना स्कूल। नहीं होते। यूज्ड टू बी सेम वे कि घर में कोई टीचर आ जाता, ठीक है, जो पेरेंट्स नहीं करते थे, पेरेंट्स नहीं करते, टीचर ही पढ़ाता था आपको। उस्ताद आता था तो फारसी पढ़ा रहा है तो अरबी पढ़ा रहा है, और ये, और वहाँ भी लैंग्वेज बेस्ड ही था, मगर साइंस वाइज नहीं होती थी। Right, आप अगर देखें उस जमाने भी लैंग्वेजेस पे फोकस आता था। right, right. तो बिल्कुल वो सही। प्रॉब्ली आई थिंक कॉलोनियल सिस्टम में प्रॉब्ली स्कूलिंग का था, तो प्रॉब्ली वो शिफ्ट कर आगे माइग्रेट होके आया और अडॉप्ट हो गया हमारे यहाँ, नॉर्म से हमारी हटके, हमारी ये पुरानी सोसाइटी कस्टम से हमारे अताली और हमने को उसे अडॉप्ट कर लिया। एग्जैक्टली और हमने अडॉप्ट कर लिया। अब वो वी स्टक इनटू दैट सिस्टम एंड इट, और वो फिर लाइफ भी कुछ हद तक उस इजी हो जाती है, रिस्पांसिबिलिटी ऑफलोड हो जाती है ना टू अदर वन। ये भी है ना सोसाइटी अपने आपकी डे टू डे लाइफ में भी एक आप देख रहे हैं कि एवरीबॉडी सो फोकस्ड एंड सो प्रेशर्ड कि वो कहते हैं चलो थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे बच्चे, तो सुकून मिल जाएगा। ऑफ माय स्क्रीन, ऑफ माय स्क्रीन, ऑफ माय स्क्रीन, ऑफ माय प्लेट। हाँ, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। अच्छा, तो हमजा का हेल्थ हो गया था? सॉरी नहीं, हम हसन का हसन ने हसन 80 का। वो भी वही है ना कि होता है कि नॉर्मली ये देखा गया कि पहले 10 साल में फर्स्ट ईयर दे गो फास्ट Right, वंस दे पिक अप, ठीक है। और कहते हैं जो सबसे प्रॉब्लम वाला एरिया है वो सेकंड ईयर होता है, जहां वो एजिटेट करता है, जब बिल्कुल ही इज फ्रस्ट्रेटेड टू एन एक्सटेंट, एजिटेट होना शुरू होता है, ही गेट स्लो डाउन करता है और फिर वो शरारतें शुरू कर देता है। तो हसन का हुआ है कि पहले से उसने 12 पारे की माशाल्लाह, और माशाल्लाह। सेकंड ईयर वो 6 पारे करके खड़ा हो गया, 18th पारे पे वो खड़ा हो गया कि थैंक यू वेरी मच, नाउ इट्स एनफ फॉर मी। राइट, अब उससे आगे नहीं गया, फिर वी हैव टू, और फर्स्ट वो नहीं कर पा रहा थी, वाज अनएबल टू मूव, हर रोज प्रॉब्लम, शिकायत और ये रोना करना और ये वो। लेकिन ये हुआ कि कंप्लीट नहीं किया, लेकिन नेचुरली वो एक अल्लाह मियां ने हिफ्स के अंदर एक ऐसी चीज दी है कि वो दिमाग को जो पता है अनलॉक कर देती है, जस्ट अनलॉक्स दैट योर जो ब्रेन की यूटिलाइजेशन अनलॉक हो जाती है कहीं से, तो उसकी सिलेबल कैपेसिटी जो है ना वो बढ़ जाती है, तो प्रॉब्लम नॉर्म से हटके थोड़ा सा अप हो जाता है। उसको उसका एडवांटेज है, वो पढ़ता है, ही डजंट रीड एनीथिंग, डजंट स्टडी एनीथिंग प्रॉपर, बस ऐसे घूमता फिरता है, पेपर दे आता है, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स फाइन, मुझे 3.5 जीपीए से ऊपर जा रहा है। तो मैंने कहा पता नहीं किस तरह जा रहा है, कि नहीं मुझे कॉन्सेप्ट पिक कर, एक्चुअली वही है ना मिरर कैप्चरिंग है ना, उसमें यही क्या वो ब्रेन कैप्चर करता है मिरर की तरफ, पिक्चर के तौर पे, और रिटेन्स एवरीथिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स, रिटेंशन पावर बढ़ जाती है। सो वो उसने कंप्लीट नहीं किया, वाज अनएबल टू डू दैट। फिर between हम your इस वजह से हम थोड़े डिस्करेज हुए बाकी के लिए। between your earlier experiments and your later ones, आपने अपनी modalities और अपने modus of imparting homeschooling के अंदर कोई changes देखें, या जनरली वही एक सिस्टम जो पहले अडॉप्ट किया था वही चलता है? चेंज ये आया कि पहले वही था कि वो सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट्स पे फोकस होता था, अब वो फोकस सिर्फ लैंग्वेज पे शिफ्ट करके फोकस कर, ओनली फोकस कर, बाकी ओपन कर दिया। तो वो जो फिक्स्ड है टाइमलाइंस है वो लैंग्वेज के लिए, बाकी किसी के लिए फिक्स्ड टाइमलाइन नहीं है। राइट, तो वही पहले वाली बात कि लैंग्वेज पे कंट्रोल होगा तो देन यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन रीड एनीथिंग, यू कैन राइट एनीथिंग। तो वो फोकस कर दिया एक मदर टंग पे और एक फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन इंग्लिश एंड उर्दू पे फोकस किया था वो, ताकि उस पे उनको कंट्रोल आ जाए, दे हैव गॉट गुड कमांड ऑन इट। तो दैट्स वी हैव गॉन टू दैट स्टेज। अदरवाइज वो पहले ही होता था, पहले वालों को ये किया कि हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा नहीं, वी हैव गॉट आउट ऑफ दैट। अच्छा, और अपने जब तीन के ये लिए हमने फोकस किया कि कैसे, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज्यादा है इसके अंदर, जब ये यूनिवर्सिटी गए तो वहां पे इनको कोई डिसएडवांटेज हुई, इधर फ्रॉम एडमिशन स्टैंड पॉइंट, उन्होंने कहा भाई ये तो स्कूल ही नहीं गए, हम इनको नहीं लेते, या फ्रॉम इनएबिलिटी टू गेट इनटू दैट एनवायरनमेंट, वो कोई चैलेंजेस तो नहीं हुए कि भाई इतने सारे बच्चों में मैं नहीं पढ़ सकता? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मेरे से प्रॉब्लम दे फार मच कंफर्टेबल देयर, they itself themselves they are far much comfortable, कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको अगर कोई समझे और अगर इंक्लिनेशन किसी की हो या वो ये समझे कि जी स्कूल नहीं गए तो they'll feel problem over there. I didn't find anything, but अल्हम्दुलिल्लाह देर as compared to स्कूल से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं स्कूल यूनिवर्सिटी में देर। आई एम सेइंग लाइक दैट, एक्सपोज्ड इतने हैं कि मैं आपको बताऊं, हसन वाज जब अपने बैचलर्स कर रहा था तो वो कह रहा था कि जी, मैंने कहा कैसा चल रहा है तुम्हारा, तो अच्छा चल रहा है, तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं। अब देखें ना बच्चे जो है एक्सेल ही नहीं आती लोगों बच्चों को,
हाँ हाँ अब एक्सेल नहीं आती क्या, मुझे कहती ये कोई सीखने वाली चीज है। मैंने कहा, अच्छा क्यों? ही वाज एक्सपोज्ड टू दैट थिंग, तो एक्सपोजर उसको मिला होता है, चाहे इट्स नॉट ऐसे हमने एक्सपोज किया, तो ही वाज एक्सपोज्ड फॉर इटसेल्फ इन इटसेल्फ। तो वो एक्सपोजर उसका बिल्कुल डिफरेंट, तो ही इज इन अ डिफरेंट पैराडाइम में चल रहा है, फार एड ऑफ दैट। तो प्रॉब्ली उसको एक्सपोजर ज्यादा मिल गया टू कंटेंट आल्सो, फिर बुक रीडिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉलेज बेस उसका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया, उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी हो गया चीजों को राइट लेफ्ट एक्सप्लोर करने का। तो जो बॉक्स बच्चे आ रहे थे और उसके दरमियान में भी उसको, अच्छा जो सेकंड चाइल्ड है जो हमारा, वो भी यूनिवर्सिटी जा रहा है, जो जा रही है, शी इज इन सेकंड ईयर, हिबा नाम है उसको। उसको भी यही एडवांटेज है, पहले उसकी स्कूलिंग जब थी तो शी यूज्ड टू बी बड़ी शाय, आउटस्पोकन है, कॉन्फिडेंट है, बट पढ़ाई में ही वाज ऑल शी वाज यूज्ड, लेकिन अब माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में क्लास में लीड कर रही होती माशाल्लाह। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बच्चों को आ जाता है, क्योंकि आपने खुला छोड़ा हो ना, ये लेफ्ट देम ओपन, जो दिल क्या करना कर। ये बड़ा तो वो एक डिफरेंट मिसकंसेप्शन भी होता है लोगों को कि जी घर में सारा दिन बच्चे हैं या आपने घर में रखा हुआ है तो वो सोशलाइज कैसे करेंगे। वो अक्सर हमेशा ये सवाल आता है कि जी आपको तो बच्चे किस तरह से सोशलाइज करेंगे, सोशली ऑकवर्ड ना हो जाएं। लेकिन आपके एक्सपीरियंस से माशाल्लाह पता लग रहा है कि मतलब कोई भी किसी किस्म का भी इशू उनको इस तरह का नहीं आया। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं एक और देता हूँ आपका। मैं जो सेकंड लास्ट चाइल्ड है, हमजा नाम है, ही इज अबाउट 10-11 इयर्स ओल्ड। उसने क्या किया है कि एक दिन मैं वैसे ही वाज, मैं उसके पास से गुजरा तो ही वाज कीबोर्ड पे खिड़खिड़ कर रहा था। मैंने कहा तो व्हाट आर यू डूइंग? कहता मैं एक कोडिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम कोडिंग क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग? कहते मैंने वो एक खान एकेडमी का कोर्स है जावा का, वो कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कैसे कर रहे हो? कि जी मैं वो वहां से कोडिंग उठाता हूँ, वो एक ऑनलाइन टीचर है, इन एआई बेस्ड टीचर, वो मुझे बताता तुमने ये बनाया, तो मैं स्नोमैन बना रहा हूँ। तो मैंने देखा स्नोमैन स्क्वायर स्क्वायर में छोटा डब्बा उससे बड़ा, एक रेक्टेंगल रेक्टेंगल बना। मैंने कहा स्नोमैन तो ये नहीं कहता, हाँ वो भी यही मैं बनाता हूँ, तो कोडिंग करता हूँ, तो उसके कहते ये इज अ रॉन्ग शेप, इट इज रॉन्ग शेप, इसको राउंड करो, वो करो ना उस शेप में, गोल गोल शेप में लाओ। नॉर्मल स्नोमैन बनता है ना, इलोंगेटेड स्टेज में जी बनता है। जी। तो वो लगा हुआ था, टिक टिक करता था, थोड़ी देर बाद मेरे पास जाके मैंने बना दिया उसके इलोंगेटेड में, छोटा इलोंगेटेड अंडा ऊपर, उसके नीचे 3 बना दिए, बड़ा सा बना दिया। अच्छा गुड। फिर एक दिन बैठा, ये तीनों छोटे जो थे ना, आपस में कमरे में खिच 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 आपस में लगे ना, खुश 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 चल रहे। मैंने कहा अब क्या करो? कहते जी हम रील्स बना रहे हैं। मैंने कहा रील्स क्या बनाते हैं? कहते जी मैं गेम जो खेलता हूँ, या मैं कोई फुटबॉलर की, क्योंकि आजकल फोकस टाइम जो है इंडिविजुअल के लिए इज नॉट मोर देन 2-3 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। बिल्कुल। तो उसने कहा लंबी लंबी वीडियोस बनाने का कोई फायदा नहीं। तो मैं बनाता हूँ रील्स, हर वेडनेसडे को एक रील वो अपलोड करता है, शॉर्ट, 1 मिनट 2 मिनट, और जो वो गेम खेलता है उसकी उसकी रील बनाता है, शॉर्ट क्लिप्स को ज्वाइन करता है, उसकी एक रील बना के उसने फ्लोट की मार्केट इस पे यूट्यूब पे चढ़ा देते हैं। अब वो क्या कर रहा है, अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ा रहा है आस्ते आस्ते। कहते हैं मेरे पास हर वीडियो पे 2000 लोग आ जाते हैं जो इंटरेस्ट होता है। अच्छा उससे हुआ ये, व्हाट ही डिड वाज कि ये रील्स चलाने से हुआ ये कि उसके साथ बैकग्राउंड में जो गेम खेलता है, तो ही हैज गॉट फ्रेंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोब, he become friends across the globe। कोई फिलीपींस में है, कोई ब्राजील में है, और कोई है। अब वो उसकी वीडियोस भी देखते हैं, और ये लोग इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, गेम से खेल रहे हैं आपस में, एंड दे टॉकिंग टू ईच अदर। अब आप देखें ना बच्चे को एक्सपोजर राइट इस मशीन के थ्रू ये एक्सपोजर मिल गया कि he has got ग्लोबल लिंक कनेक्टिविटी विद डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो डिफरेंट सोसाइटी के हैं, डिफरेंट कंट्रीज के हैं, एंड ही इज गॉट दैट फ्रेंड लिस्ट ऑफ 20-25 बच्चे हो गए हैं जो ग्लोबल कहीं है। they virtually they are placed somewhere, dispersed somewhere, and they playing on a machine, and they जो उनके इंटरेस्ट बेस है उसको वो आपस में शेयर कर इंटरेस्टिंग चीजों को। वसीम भाई, अब ये another छोटे paradigm। मियाँ को हमें ये टैप करना पड़ेगा, छोटी छोटी रील्स बनवाते हैं, हमारी भी जरा 2000 की व्यूअरशिप हो। हाँ, तो वो मैं पूछता तुम्हारे कितनों की अच्छी, मेरे इतने होगी, मेरे इतने। हाँ। अच्छा तो उसने क्या किया, अच्छा अब एक दिन अंग्रेजी बोली उसने, क्या कि टीवी पे, छोटे हमारे सबसे छोटे वाले टीवी पे चला दी यूट्यूब। अब उसमें जो ये हमजा जो इंग्लिश बोल रहा था तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या बोल रहा है, बैकग्राउंड में बोल मैं ये कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, और ही वाज स्पीकिंग सो फास्ट, तो वो उसकी जो वाइब्रेशंस थी, वे ऑफ डिलीवरी थी, वो क्लैरिटी नहीं थी। तो मैंने कहा तुम ये बता रहे हो, अब सुनो तुम अपनी जाके, वो किसी को समझ ही नहीं आएगी तुम क्या बोल रहे हो। तो थोड़ी देर देखता रहा, सुनता रहा, अच्छा है बात तो सही है, ये तो जब बोल रहा हूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ।
इट गिव्स हिम अ फ्लेवर ऑफ दैट कि जो मैंने बनाई है उसकी क्वालिटी मैं किस तरह इंप्रूव कर सकता हूँ। तो अब मैं ये सोचा था कि बच्चे हम लोग ने तो कभी देखी नहीं, इतने छोटे छोटे हैं अभी ही ये लोग ये काम शुरू कर दिया, तो खत नहीं 10 साल में किधर जाएंगे बच्चे, आने वाले से अगली वाली जनरेशन दे वुड बी वेयर वुड बी। क्योंकि आप वैसे भी देखें जिस रैपिड पेस पे टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव कर रही है, हम लोग सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज में काम कर रहे हैं, इसकी ज़ाहिर ज़रूरत भी पड़ गई है। और ये exactly. मैं देखता हूँ आजकल माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी इसको अडेप्ट कर रहे हैं एज अपोज टू हमारी जनरेशन या उससे पहले वाली जितनी भी थी, तो उनको बड़ा मुश्किल होता था। मतलब इवन मेरे दफ्तर में जो मेरे से ज़्यादा और लोग सीनियर हैं, उन लोगों को स्ट्रगल कर रहे होते हैं एक्सेल यूज़ करने में, इवन पावर पॉइंट। हालांकि ये तो आजकल छोटा सा बच्चा भी जो है ना बड़ी जल्दी इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं यार, यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, तो उनको मुश्किल हो रही होती है इस चीज़ में। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चे इस चीज़ में। और फिर लेकिन एक एडवांटेज ये भी है कि अगर आपका वो जो आप बात कर रहे थे कि सोशल नेटवर्क नहीं है बच्चों का, दे डोंट सोशलाइज। अब अगर आपका एक ग्रुप बन जाए, जैसे एक ऑनलाइन बन गया, विजिबिलिटी भी है, आप स्क्रीन पे जैसे हम और हम आप बैठ के एक सोशलाइज इवेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो लोग भी करते हैं। तो एक अनदर वर्चुअल एनवायरनमेंट इस मशीन ने दे दिया टू सोशलाइज और सोशलाइज ग्लोबली। इट्स नॉट दैट कि टू स्मॉल प्लेस आपने उसको ग्लोबल एनवायरनमेंट दे दिया ना, यू कैन एक्सेस एनीथिंग, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, उसकी रीच बढ़ गई है। तो उसकी स्पोकन इंग्लिश भी जो है वो भी इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि कंटिन्यूअस टॉकिंग टू देम, क्यों नेशनल लैंग्वेज बैरियर है। और बच्चों का यही होता है कि ठीक है वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, कुछ साइन लैंग्वेज से, कुछ डिलीवरी से, फिर आस्ते से कुछ ना कुछ शेयर कर लेते हैं, दे कम्युनिकेशन हो ही जाती है इन सम वे। ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी फर इंग्लिश आनी चाहिए। कम्युनिकेशन का अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया कि वो किसी ना किसी तरह कम्युनिकेट, अगर आपका दोस्ती है तो कम्युनिकेशन हो ही जाती है। अच्छा, इसमें कामरान भाई, क्योंकि आप थोड़े से वैसे भी टेक सेवी हैं, लेकिन हाउ डू यू इंश्योर चाइल्ड सेफ्टी ऑनलाइन? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये इस तरह का इशू आता है आजकल वर्चुअल वर्ल्ड में, इधर उधर इवन कई स्टोरीज इस तरह की आती है कि जी माइनक्राफ्ट के थ्रू किसी ने कोशिश की बच्चों को कांटेक्ट करने की, और मतलब और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इस तरह के। तो हाउ डू यू इंश्योर दैट कि यार, क्योंकि छोटे हैं अभी, एक सर्टेन एज के हैं, बड़ों को तो चलो फिर भी थोड़ी सी समझ होती है। हाँ, छोटों का थोड़ा रिस्क तो है, देयर ऑलवेज अ रिस्क। आप लेकिन ओवर एक्सपोज ये कि ज्यादा टाइम हो ना, तो फिर देन दे मूव आउट। क्योंकि जब आप उनको टाइम शॉर्टन करेंगे ना, तो फिर वो कोशिश करते हैं मैं गेम ही खेलूं, बाकी राइट लेफ्ट ना एक्सप्लोर करूं। वो आप रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, बट 100% रिस्ट्रिक्शन आप टेक्नोलॉजी के थ्रू थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप फिर वो ये फिर उनको बॉक्स करने वाली बात हो जाती है। आई एग्री दिस इज द एनवायरनमेंट ऐसा है, और आपके पास इतना बड़ा कंटेंट है जिसमें कहीं भी आप मूव कर सकते हैं, यू कांट, और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको कौन हो जाएंगे टू थिंग जिसके लिए यू आर नॉट, बट दैट्स नॉट सूटेबल फॉर यू। विदाउट बच्चे वही आपकी बात नहीं अंडरस्टैंड करते। लेकिन ये है कि अगर आप टाइम थोड़ा शॉर्टन कर दें उनके फॉर टाइम स्पेंड फॉर देयर ऑनलाइन दिस थिंग, तो वो आप कुछ एन एक्सटेंड 100% आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कांट बी सिटिंग ऑन देयर हेड 24/7 और 8 आवर्स 6 आवर्स के जी वो किधर किस स्क्रीन पे गया, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वेरी बिकम्स डिफिकल्ट। तो प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये है कि कुछ तो फैमिली के अंदर आपकी जो लिविंग है, या उनको कंट्रीज कम्युनिकेशन ऑफ थिंग्स के ये क्या देख रहे हो, मतलब ज्यादा फोर्स नहीं, लेकिन टू एन एक्सटेंड आप टच बेस करते रहे, थोड़ा सा टच चेक करते हैं हल्का हल्का, तो दे खुद अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, वो करेंगे आगे पीछे, जैसे जैसे एज करें एक्सप्लोर करेंगे, दे विल डू दैट। लेकिन एक्चुअली डिफिकल्ट है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वी हैव बीन प्रॉब्लम मतलब मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में थोड़ा सा, लेकिन ऐसे ही होता है कि मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में थोड़ा सा यही देखा कि आप जब साथ साथ जैसे आपकी डिस्कशंस भी चलती हैं, उसके थ्रू भी इन्फोर्स करते रहें थोड़ा थोड़ा, मतलब एम्पावर करते रहें उनको कि यार राइट रॉन्ग का कॉन्सेप्ट जी विद टाइम दे स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि यार अच्छा ठीक है क्या चीज़ गलत है। क्योंकि वही वाली जो आपकी वाली बात है, बड़ा सही पॉइंट है कि आप कब तक सर्वेलेंस कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। मतलब एक हद तक चले, अगर इवन आप कर भी लेंगे, मैं कहता हूँ इन्फोर्स 4 5 6 7 8 साल 10 साल तक भी कर लेंगे, लेकिन इवेंचुअली जब एक एक्सपोजर होगा तो फिर तो एक नई दुनिया बिल्कुल खुल जाएगी ना। और वो जो एक होगा कि पता नहीं किस चीज में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, वो एक बॉक्स किया हुआ था, और अब तो खुला खाता है। तो इसलिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के साथ साथ रिबेल आपने स्पेस तो देनी है ना। रिबेल करता है, रिबेल करेगा तो फिर तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते।
फिर वो ऐसे पैराडाइम में जाएगा जहाँ आपके लिए भी डिफिकल्ट और बेहतर ये है कि अपने साथ ही रिपेल तो वो करवा लो, आपको अपने पास ही रिपेल करवा लो, एज कंट्रोल्ड अपोज टू एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और फिर ये तो थोड़ा सा, एक तो मैंने एक और चीज भी देखी, जो पेरेंट्स फिर भी जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी जो क्रॉस क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। दे हैव मच मोर टाइम टू उनको उनकी चीजों को थोड़ा चीजों में ना, कि चलो अच्छा चलो हम तुम्हें यहाँ ले चलते हैं, अब चलो तुम जाओ ये चीजें कर लो। तो वो थोड़ा फैमिली की जो कोहेसिवनेस है उसको इंश्योर कर कि बच्चे बिल्कुल ही आउट ऑफ द लूप हो जाए ना, वो भी एक बड़ा वो एक इम्पोर्टेंट वसीम भाई कल वाली पुराने बात हो जमाने गई उमर के साथ जो हम बात कर रहे थे कि कितना रोल इम्पोर्टेंट है ग्रैंड पेरेंट्स का। आई थिंक कामरान भाई के पास एक पुराने और जमाने में सॉरी, मैं इससे कह रहा था, आपके पास एडेड एडवांटेज ये है कि आपके पास 7 बच्चे हैं, तो द किड्स आल्सो रीइंफोर्स एंड मॉनिटर ईच अदर कि ये तुम क्या कर रहे हो, यू नो व्हाट्स हैपनिंग, पेरेंट्स के ऊपर से वो और लोड फिर कम। अच्छा, हमें एक और चीज विजिबल हुई, एक और चीज हमने देखी कि जब तक हम कराची में थे विद माय पेरेंट्स, दो चार बड़े जो थे ना, वो बहुत हुक अप टू द फैमिली भी थे, ओके, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जब, और जब हम मूव किए, जो नीचे 3 वाले थे वो बिल्कुल डिटैच थे फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंटल, एक साइकी होती है ना, पर तुम क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो, बड़ों का होता है ना कि वो ज्यादा फोकस, अच्छी तुम ऐसे क्यों बैठे हो, टांग पे टांग क्यों रखी है, टांग होते हैं, लेकिन उनको एक बैक ऑफ द माइंड होता है कि मैं अगर ये करूंगा तो दादा दादी या नाना नानी को देख रहा है, वो कहेगा इससे टोक देगा मुझे, तो वो दे वर आउट ऑफ दैट लूप। लेकिन लकीली 2-3 years बैक हमने अपने मेरे पेरेंट्स को शिफ्टेड देम कराची टू इस्लामाबाद, देयर हियर नाउ, तो फ्रीक्वेंट ट्रिप होता है, तो वो एंजॉय भी करते हैं, बिकॉज माय फादर यूज्ड टू स्विच देना, ये देना, चलो यहाँ चले जाओ, ये करो वो करो, तो वो उनको थोड़ा चीजें भी एक्सप्लोर कराते हैं, और दूसरा ये है कि साथ साथ उनकी नजर भी होती है, तुम ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो वो वापस पेरेंटल जो ग्रैंड पेरेंटल गाइडेंस है ना, वो भी कवरेज बाकी 3 पे भी आस्ते आस्ते इन्फोर्स होना शुरू हो। तो मेरे जमाने मुझे ये समझ आती है, जो पुराना सिस्टम था ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो होना चाहिए, दैट हैज टू बी देयर, दो जनरेशन टू ग्रूम द थर्ड जनरेशन, दैट हैज टू बी देयर, क्योंकि पेरेंट्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अलावा भी कुछ ऐसी है जिसपे वो फोकस कर रहे होते हैं, और फिर वो ओवरलुक हो जाती है, फिर चाइल्ड ओवरलुक हो जाता है, और तो वो अगर ग्रैंड पेरेंट्स हो तो दे इन्फोर्स अ लॉट ऑफ दैट, इन्फोर्स कर जाते हैं विद देयर प्रेजेंस एक्चुअली। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन इसका जो प्रो है ना, वो एग्जैक्टली, हमने तो सो निकाल देते ना। अनलकीली एक्चुअली देखिए ना, अब आज की अगर हम लेसन लर्न टू एन एक्सटेंट अगर हम समझना चाहें, तो मेरे लिए इसमें आज की टॉक जो है, इसका थीम जो मतलब जो क्रक्स जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है, देयर 2 थिंग्स, वन इज इसकी जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज a good thing which we have destroyed. Second thing was कि हमने स्कूलिंग जो हमारी कस्टम्स और ट्रेडिशंस नहीं थी, हमने उसे ब्रेक किया, स्कूलिंग में डाला, और आउट ऑफ आपने जो ब्रेड की जो एक्सप्लोरेशन उसको तबाह कर दी जनरेशंस की। तो वी हैव चेंज आवर वे ऑफ लाइफ बिकॉज द कॉलोनियल सिस्टम की वजह से हमने अपने आप को चेंज कर दिया, अपने ट्रेडिशंस को छोड़ दिया, एंड है क्योंकि वहाँ भी फोकस लैंग्वेजेस पे था। जॉइंट फैमिली में आपको एक ग्रूम्ड एनवायरनमेंट में सारे बहुत सी 2 जनरेशन थी, तो आपको एक एक्सपीरियंस भी बच्चों को पास ऑन होता था विद दैट, और वैल्यूज पे भी फोकस था, बैठना किस तरह है, बड़ों से बात किस तरह करनी, छोटों से, वैल्यू सिस्टम पे फोकस हो रहा था, और लैंग्वेजेस फोकस कर। हमने उनको बिल्कुल हटा के साइंस की सब्जेक्ट सुबह 12 बजे, सुबह 7 बजे जाओ, शाम को 4 बजे जाओ, इल्म नहीं होता ना, तहजीब भी होती है, एक तरबियत भी होती है, वो सारी चीजें हमने खत्म कर दी, सिर्फ इल्म पे फोकस करना शुरू कर दिया, लुक एट द स्टेट वी आर इन। वो भी नहीं है, वो भी फोकस सही नहीं है, वो भी आउट ऑफ फोकस है। इल्म भी नहीं, मेरा ख्याल सिर्फ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हाँ, इल्म तो एक और एक लेवल है। और वो अब प्रॉब्लम ये है कि वो ओवरलोड जो है ना, वो ओवरलोड जो आप किताबों का है ना, वो खत्म हो गया, इज गॉन। आपने मशीन ले दी है, मशीन का शिफ्ट हो गया है। अब वो किताबें, स्कूल वाली किताबें यूजलेस है, इट्स टोटली यूजलेस है, क्योंकि वो एक आदमी की लिखी हुई है, ही हैज गॉट ओन माइंडसेट, उस पर फोकस किए, और वो चेंज नहीं हो रही, इवॉल्व नहीं हो रही है। जस्ट इमेजिन जो 1960s का सिलेबस था वो अभी तक चल रहा है, वही रट्टे मार रहा है। अगर आज उसमें बात करें,
मैट्रिक सिस्टम में बात करें, हमारा जो लोकल सिस्टम उसमें वही चल रहा है, सारी दुनिया वही पढ़ रही है, चाहे वो गलत था सही था, हिस्ट्री भी हमें जो पढ़ाई है सारी गलत पढ़ाई है। अब जाके क्लैरिटी आफ्टर 75 इयर्स गॉट अ क्लैरिटी ऑन दैट कि हमारे साथ हुआ क्या। तो अब आप सोच लें, एक्सपोजर नहीं था तो लोग को आप एक टनल व्यू दिया हुआ, तो लोग उस टनल व्यू में सोच रहे थे बियॉन्ड सकते। आपने टोटल जो एक ग्रोथ का, एक सोसाइटी की ग्रोथ है जिसमें इंटेलेक्चुअल लेवल या जो भी किसी ग्रोथ है उसको बिल्कुल कन्फाइन करके बंद कर दिया। और आई थिंक प्रॉब्ली दैट वाज वन ऑफ द, मैं समझता हूँ कि प्रॉब्ली हमारा जो डायलेमा है ऑफ सोसाइटी डिके इज वन ऑफ द फैक्टर्स आल्सो। आपने एक्सप्लोरेशन का इवॉल्व करने का वो माइंडसेट ही बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया। बस ये किताब पढ़ो, ये 5 सवाल आएंगे, यही रट्टा मारो, यही रिजल्ट आएगा, बाकी मत सोचो बाकी आगे पीछे क्या हो रहा है, जस्ट लीव इट आउट, उसका फायदा कोई नहीं। आपने टनल अप्रोच में डाल दिया सबको, और उसमें ब्रेन को भी टनल अप्रोच में डाल दिया, बस उसी फोकस में चले जा रहे, पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तान इसी में चले जा रहा, मुल्क इसी पे चल रहा है, टनल अप्रोच। ये भी सना के साथ डिस्कशन और वही समझ, हम सोचे थे कि बच्चों को कितना इम्पोर्टेंट है कि उनको हिस्ट्री मतलब पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम मतलब उन मिस्टेक से सीखें ना। ये जो आप सारी बात कर रहे हैं, आपको पता ही कुछ नहीं कि हुआ क्या। आप अगर ट्विस्टेड किस्म की हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे तो आप आगे क्या सिखाएंगे, मतलब उनको पता ही नहीं होगा कि यार वही मिस्टेक्स हम करे चले जा रहे हैं, इवन एज अ नेशन भी। जी नॉट लर्निंग, नॉट जी। मूविंग फॉरवर्ड। अब देखिए, मैं एक इसका एग्जांपल दूं। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, मेरा दोस्त है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। नेचुरली मेरा टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस ओवर द इतना हो गया, और वो अब उस फील्ड में आया है, तो उसने अब लकीली उसने एक सॉफ्टवेयर बना लिया है। अब उसके साथ इशू क्या रहा है कि उसके साथ प्रॉब्लम है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको गवर्न किस तरह करूँ, स्ट्रक्चर किस तरह करूँ, उसको रन किस तरह करूँ। अब मैं लेट्स से उसको चल थोड़ा बहुत हेल्प कर देता हूँ, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ये होगा, इस तरह करोगे। अब उसकी एडॉप्टेशन जो है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, बिकॉज कस्टमर का प्रेशर, जैसे वसीम साहब समझेंगे, कस्टमर के साथ आप जब डील कर रहे हो तो कस्टमर का प्रेशर इतना होता है कि आप जो नॉर्मल इंटरनल प्रोसेस होते हैं आप उसे फॉलो ही नहीं कर पाते, कंप्लाई नहीं करते ना, आप ओवरलुक करते हैं, बाईपास करते हैं ना, देन यू आर लायबल है कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस को खराब हो जाएगी। अच्छा, अब जब भी मेरी डिस्कशन होती है ना, तो व्हाट आई डज इट कि मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा व्हाट इज द लेसन लर्न, तो वो लेसन लर्न कहते हैं जी, लेसन लर्न की टू फॉलो द प्रोसेस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो टनल विजन की वजह से हुआ है कि हमने उसको छोड़ दिया, और वो बार बार उनको वही प्रॉब्लम, वही इशू बार बार क्रॉप अप होता है, और उनको, तो मैंने उनसे बार बार जो आप असल बात करके व्हाट इज लेसन लर्न का, अब आपने ये जो मैंने बात की ना, इसको आप अगर रिलेट करें हमारी सोसाइटी में, तो हमारे साथ जो 75 साल में वो हम वही चीज बार बार किए जा रहे हैं, लेसन लर्न नहीं, वी आर नॉट लर्निंग द लेसन, वी आर डूइंग द सेम थिंग विद अ थॉट कि जी इस बार सही हो जाएगा। इट्स नेवर गोना हैपन। आप जो मिस्टर चलाने को, तो अगर लेसन लर्न बच्चों में भी नहीं है, कि लेसन लर्न नहीं है कि जी हिस्ट्री जो आप कह रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ाएं, लेसन लर्न क्या है, टू चेंज समथिंग, द वे ऑफ डूइंग थिंग, तो वो प्रॉब्लम तो रहेगा। वही टनल व्यू है, बार बार वही काम कीजिए। टनल व्यू आप यू डोंट गो, यू फील अनसिक्योर्ड, अनचार्टेड टेरिटरी में घुसना ही नहीं चाहते, आप इसी तरीके में चाह रहे हैं, यू वांट टू डू इट दिस वे एंड यू वांट टू सी कि शायद इसी तरह ठीक हो जाएगा, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि बेस थिंग वो गलत है, बेस उसकी गलती, बेस ही गलत है उसकी। और वो आपने जो बात की ना, लेसन लर्न, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लेसन कर लर्न किया, एंड इफ यू फॉलो द सेम पाथ देन यू विल फॉल इन द सेम डिच, सीधी सी बात है। कल हिस्ट्री के ऊपर एक अप्रोच बाय समबडी, इज अ मेजर जनरल और खासे एजेड है, और वो पाकिस्तान की और ब्रिटिश मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर बहुत आर्टिकल्स लिखते हैं। तो वो अब इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि वो उनके 200-300 आर्टिकल्स हैं, और उसको वो रियलाइज कर रहे हैं कि भाई ये प्रिंट के अंदर तो कोई पढ़ता नहीं है इनको, तो आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू अ फॉर्मेट जो यूट्यूब के ऊपर आ जाए, शॉर्ट्स आ जाए, इस तरह की चीजें। वो अब उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई तुम मुझे गाइड कर दो, क्योंकि ही इज नॉट वेरी कंप्यूटर सेवी, ही इज प्रॉब्ली 80 years old। तो कहते हैं कि मुझे गाइड कर दो, सो आई कैन ओरेट दीज, और मेरे पास स्लाइड्स और पिक्चर्स हैं, तो फिर somebody can put the video to the audio के पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री और
मैंने कहा भाई सबसे पहले तो आप बताएं आपने गलतियां जो करी हैं उसके ऊपर आए you know the problems that we're facing right now are stemming from that. I mean, not gonna not gonna accept it. He won't accept it. तो बस क्या करें, देखो हम तो कोशिश कर सकते हैं. जी you're right we can do, मतलब कोशिश कर सकते हैं, बट नेचुरली सीखने वाला सीखे भी तो ना. कोशिश करेंगे पर प्रॉब्लम ये ना कि वो सीखने वाला सीख लेसन लर्न नहीं कर रहा. प्रॉब्लम ये हो रही है. प्रॉब्लम इज दिस, and everybody has understood that, but the few Johnnies जो हैं वो नहीं understand कर पा रहे. Probably whatever may be the reason is that वही मैं कहता हूँ कि they are sewn with the same cloth. वो हाँ same cloth and वो उसी स्टाइल में चले जाएगा. उससे आने से पीछे वाला भी उसी तरह चलेगा, क्योंकि माइंडसेट बिल्कुल फिक्स्ड है. टोटल वही है. नो लेसन लर्न, बस चले जाओ. चले लूप में चल रहा है, वो लूप में चल रहा है, लूप में चलता जाएगा, लूप में रहेगा. हमारी सॉफ्टवेयर की लूप जो है ना क्लोज नहीं होने वाला. लूप क्लोज नहीं आता, यू आर गेटिंग अ प्रॉब्लम. सॉफ्टवेयर बैठ जाता है, वो नहीं चलने वाला. वो सारे रिसोर्सेज बताओ. देखिए ना लूप क्या करता है. लूप में अगर कहीं प्रॉब्लम आपके सॉफ्टवेयर कोड में है तो वो सारी रिसोर्सेज खा जाएगा. एंड हाँ, और आप सिस्टम बैठा है, आप देखते हैं ऐसे वो लूप चल रहा है, गेटिंग सक्ड अप एवरी रिसोर्स. तो ये दिस इज द लाइफ. अब आई एम प्रीटी मच श्योर मैंने तो खैर आई हैव लिव्ड अप माय लाइफ. जितनी चीजें होती जैसी थी गुजर गई. आगे वाले का देखकर अल्लाह मालिक है. I think God will be kind, इंशाल्लाह. They'll have a wonderful life. I mean, जो स्किल सेट्स आपने अपने बच्चों को दिए हैं, मैं और असद कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों में डालने की. वो ये नहीं है कि भाई हाउ टू नेविगेट लाइफ एंड हाउ टू उस डब्बे से निकल के सोचना. एंड इंशाअल्लाह ताला आपको भी आई एम श्योर बहुत सारे इंस्टेंसेस. मैंने कहा वैसे भी जब हम देखते हैं, ठीक है, आई एग्री कि इट इज अ टोटल अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैवंट बीन इतना वेवर्ड नहीं है. नॉट दैट वे. अल्हम्दुलिल्लाह. And this is not something वेवर्ड हो गया, बिल्कुल आउट ऑफ हो गया. वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं हुआ. This is across the board. हम जिससे बात करिए माशाल्लाह से I think we've done 20-25 के करीब हम पहुंच रहे होंगे इस वक्त. Everybody we've spoken to, उन सब का यही है कि it's been a wonderful journey. It's easy once you make the decision. अल्लाह ताला मदद करता है. And जो उसका रिजल्ट निकलता है, it's far better than what you would have thought. Exactly. अल्हम्दुलिल्लाह. स्केप्टिकल तो होगा हर आदमी. वही मैंने कहते जी आउट ऑफ बॉक्स जाएगा. अनचार्टेड टेरिटरी में स्केप्टिकल तो आदमी होता है. इंडिविजुअल हर आदमी स्केप्टिकल होता है. फियर ऑफ अननोन फियर कि पता नहीं क्या रिजल्ट क्या आने वाला. बट नेचुरली बट हमारे एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंसेस को एडवांटेज है ये होता है कि उसको एक सेटिस्फेक्शन है, कॉन्फिडेंस है कि ठीक है यार कर तो रहे हैं लोग भी तो कर ही रहे हैं. दे आर डूइंग इट, दे हैव बीन माशाल्लाह टू एन एक्सटेंट रीजनेबल फाइन. कोई ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही फेवर्ड हो गया, एंड रिजल्ट आउट ऑफ द बॉक्स हो गया. बिल्कुल वो नहीं हुआ. तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स और एज अ रिजल्ट आप खुद भी बहुत ज्यादा खुद भी रिफॉर्म हो जाते हैं. मैंने तो ये देखा कि आपकी खुद बड़ा कुछ चेंज हो जाता है. आपका एक सोच का अंदाज बदलता है, क्योंकि आप वो नॉर्म से हट के एक चीज कर रहे हैं. मतलब अनचार्टेड वाटर्स है, मतलब तरह का चैलेंज आता है, आपको टैकल करना पड़ता है. तो वो भी एक आपकी सोच जो है ना बदलता है. और अगर हो भी जाते तो क्या वापस स्कूल चले जाएंगे ना. बिग डील. That's the worst that can happen. और लेकिन जब आपको वो फ्लेवर मिल जाए तो उधर जाने की मुश्किल हो जाता है. Very true. चलो, I think we had a wonderful लाइफ बहुत ही एटीज. हाँ बिल्कुल. ये तो हम बैठे रहेंगे प्रॉब्ली पूरा दिन भी हम वीकेंड चलती रहेगी. नहीं अल्हम्दुलिल्लाह. हमारे व्यूअर्स का फीडबैक यही आता है कि तुम लोग बहुत बातें करते हो. बहुत लंबे सेशंस होते हैं. हम तो अभी शुरू ही हुए होते हैं. वो टाइम आ जाता है कि खत्म करो. नहीं हाँ, अब यही है ना कि लेसन लर्न क्या है. दैट्स इंपॉर्टेंट. Absolutely. That's the crux of it. I mean, that's the lesson learned. Thank you very much, for your time. Thank you for inviting me, and thank you for hearing my गपशप उल्टी सीधी जितनी सरकार जो भी था whatever. But आप लोग का जितना contribution to your kids है, जितनी आप लोग की visibility, मैं तो कुछ भी नहीं. I'm nowhere to, but naturally मैं भी involve हो रहा हूँ old age father की वजह
थोड़ा इवॉल्व भी हो गया। नहीं और अब आप- हम भी ओल्ड एज में कोई जा old रहे age नहीं। हाँ, नहीं। और आपकी वाइफ को बहुत सारा नहीं, सलाम और बहुत सारा सलूट फॉर बिल्कुल बिल्कुल alhamdulillah the efforts that she's put in, and all our wives alhamdulillah Allah Ta'ala ने हमें बहुत bless जी किया, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। because I don't think without them we could you're have right, done you're this. We could not have done any of this without our हो ही wives. नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। कितनी The easy रहमत, way out was school. कितनी रहमत है हमारे ऊपर, कितनी ब्लेसिंग है। तो यही है लाइफ में। मैं जी तो किस चीज का किस नेमत का। चलो, थैंक यू आसफ, थैंक यू कामरान साहब। बहुत शुक्रिया। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छा, अब हमारे पास एक और 2 बच्चे आ गए जो who are now in college असद हाँ। for our, हमने एक सोचा था कि अब हम इसके बाद पेरेंट्स के बाद कहाँ से- किड्स की उनको सीरीज करेंगे। करेंगे, उनको करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे। मतलब अच्छा उनके है। क्या चैलेंजेस अच्छा थे, है, वो good. थोड़ा एक पर्सपेक्टिव भी मिल सकेगा लोगों को कि यार तो एक्चुअली वो ज्यादा अच्छा बचा सकेंगे एज कम्पेयर टू द पेरेंट्स। Exactly. पेरेंट्स डिफरेंट एंगल से बताएंगे, वो डिफरेंट एंगल आपको और शायद हो सकता है वो हमारे लिए भी एक बड़ा लर्निंग लेसन हो सबके लिए कि यार लेट्स और- सी जी, बिल्कुल। और इससे पहले हम बाकी अपने बिगाड़े हम जल्दी कर लेंगे। you're right. चलो, ठीक है। You most welcome, ठीक है। इंशाल्लाह कर लेंगे। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। ये असद, ये वाली रिकॉर्ड, अल्लाह हाफिज कामरान साहब। असद, ये रिकॉर्डिंग में